वेलकम साथियों। उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन का पीईटी एग्ज़ाम हो चुका है और लोगों में इसके कट ऑफ के बारे में बहुत से कन्फ्यूज़न बने हुए हैं। जिन लोगों ने पहली बार एग्ज़ाम दिया है, अर्थात यूपीटीपीएससी की किसी भी परीक्षा में पहली बार एग्ज़ाम दिया है, तो उनके लिए कन्फ्यूज़न बना हुआ है कि क्या इसमें पेट के आधार पे किस हिसाब से स्कोर बनाया जाएगा और क्या कुछ यहाँ पे कट ऑफ कैसे आएगी, और बहुत से क्वेरीज जो हैं उसके बारे में यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आज आपके सभी क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे और साथ ही जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ होगी वो भी हम यहाँ पे बताएंगे। आप सभी पीईटी में पास होंगे, ये 100% श्योर है। कोई फेल नहीं होने वाला पीईटी एग्ज़ाम में। तो आइए देख लेते हैं इसमें क्या खास है और कट ऑफ कितनी कम जाएगी, इसके बारे में भी हम देखेंगे। पीईटी परीक्षा में जो बड़ा खेल हुआ है, क्या हुआ है, उसको भी हम देखने वाले हैं। तो आइए बारी बारी से शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं पीईटी में सभी लोग पास होंगे कैसे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन है, इसने जो व्यवस्था की है अब की बार, पहले भविष्य में क्या था, मतलब कि भूत में जो था पहले, तो उसमें क्या था, पहले पीईटी एग्ज़ाम का कोई कॉन्सेप्ट यूपीटीपीएससी में नहीं था। यह कॉन्सेप्ट आया है 2021 में और इसके लिए तैयारियां 2019 से ही चल रही थी। और उसके बाद आपको पता है कि कोरोना काल के बाद बहुत सी परीक्षाएं टल गई और आयोग को मौका मिला कि परीक्षाओं के रिजल्ट तो देता नहीं है और भी लेट करने का मौका उसे मिल गया, और दोष हुआ कोरोना वायरस का। अब यहाँ पे जो पीईटी एग्ज़ाम में पास होने वालों की अगर बात की जाए, तो इसमें सभी कैंडिडेट पास होंगे, और इसलिए पास होंगे क्योंकि यहाँ पे जो पहला कॉन्सेप्ट आया पीईटी एग्ज़ाम का, ये केवल क्वालिफाइंग पेपर है। मतलब कि इसमें नंबर आपको मिलेंगे, सभी लोग क्वालिफाई होंगे, आपको नंबर मिलेंगे, हर कैंडिडेट को नंबर मिलेंगे, आपके कितने नंबर आपने अर्जित किए हैं इसके बारे में। तो पहले क्या होता था, प्री एग्ज़ाम होता था जिसमें कुछ 5 लाख या 6 लाख कुछ आंकड़े उन्होंने किया था कि उसके एग्जैक्ट मुझे ध्यान नहीं है, उसके ऊपर अगर कैंडिडेट होते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, प्री और मेंस 2 एग्ज़ाम होंगे, और उसके नीचे अगर अभ्यर्थी हैं तो उनके लिए केवल एक एग्ज़ाम प्री एग्ज़ाम होगा। और पहले तो इंटरव्यू चलता था, उसके बाद इंटरव्यू भी ख़त्म कर दिया गया 2017 में। अब इंटरव्यू नहीं, केवल एक एग्ज़ाम के बाद सिलेक्शन हो जाता है, जिनमें टाइपिंग मांगी गई है, जैसे कि जूनियर असिस्टेंट, लिपिक, अन्य जो होते हैं उनमें टाइपिंग की व्यवस्था की गई है। एग्ज़ाम और टाइपिंग, बाकी सब में केवल एग्ज़ाम होके सिलेक्शन हो जाता था। और ये जो पीईटी एग्ज़ाम है इसलिए कराया गया क्योंकि बड़ी संख्या में अभ्यर्थी अभी वीडियो एग्ज़ाम में देखिए 20 लाख आवेदन हुए थे, तो आयोग के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता कि इतनी बड़ी वैकेंसी के लिए परीक्षा कैसे आयोजित कराएं। तो इसलिए उसने क्या किया कि एक ऐसी परीक्षा बना दी जिसमें सभी लोग आवेदन करें। ऑल ओवर पूरी यूपी या फिर कहीं तो इंडिया से आवेदन आएंगे। उसके बाद आपको स्कोर मिल जाएगा कि आप कितने नंबर पाए हैं। उसके बाद फाइनली आपको जब कोई वैकेंसी आएगी तो वैकेंसी में आपको आवेदन करना है। अगर उस वैकेंसी के हिसाब से आप एलिजिबल हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा उसमें कि कितनी आपको क्वालिफ़िकेशन चाहिए और क्या उसमें कौन कौन सी क्वालिफ़िकेशन अधिमान है, मतलब कि ज़रूरी है, और कौन कौन सी अधिमान मतलब कि जिन पे अगर उतने ही नंबर किसी और अन्य कैटेगरी के हैं, अन्य व्यक्ति के हैं, आपके भी उतने हैं, मगर आपके पास वह डिग्री ज़्यादा है जो उस अधिमान में होती है, वो अधिमान में होता है, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। नंबर भले ही आपके उतने ही हैं, यह केवल अंतर होता है अधिमान कैटेगरी में। तो यहाँ पे उसमें आप आवेदन करेंगे, जैसे कि आपको पता है गन्ना पर्यवेक्षक और एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र जिसको कहते हैं, एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट और जूनियर असिस्टेंट, वीडियो एग्ज़ाम, चकबंदी अधिकारी, चकबंदी लेखपाल और लेखपाल, ये सभी भर्तियाँ जो हैं स्वास्थ्य विभाग से संबंधित कई भर्तियाँ निकलती हैं। तो इन सभी भर्तियों के लिए यहाँ पे आवेदन होंगे। आवेदन के बाद आपकी कट ऑफ रिलीज़ की जाएगी। आवेदन करने के जैसे आवेदन क्लोज होंगे, आवेदन का मौका 1 महीने से कम भी मिल सकता है, 15 दिन हो सकता मिले, क्योंकि इसमें मेंस के लिए आवेदन होने तो ज़्यादा संख्या में आवेदन होंगे नहीं, तो इसलिए इसमें हो सकता है
15 दिन का टाइम मिले। उसके बाद जैसे आवेदन क्लोज होते हैं उसके बाद 2 से 5 दिन में आपको आ जाएगा नोटिफिकेशन, या फिर कहें कि मैसेज आ जाएगा आपको कि आप इसमें एलिजिबल हैं। और अगर जिनको मैसेज नहीं आता वो जान जाएं कि एलिजिबल नहीं है, और उनका स्टेटस भी चेक कर सकते हैं वेबसाइट से। ये पूरा फंडा है। और कट ऑफ कम जाएगी, मतलब कि अगर आपके पास एक 0 नंबर भी है तो आप एलिजिबल हैं। ठीक है, 0 नंबर भी अगर आपके पास एलिजिबल हैं, और इससे कम कट ऑफ का कोई आपको वो नहीं है। माइनस में भी होगा तब भी एलिजिबल है। मगर यहाँ पे बात केवल ये समझने वाली हो जाती है कि क्या यहाँ पे जिस कैटेगरी में, जैसे आप एग्रीकल्चर टीए की ले लीजिए बात, उसमें कम संख्या में आवेदन होते हैं। पता चला 2000 वैकेंसी हैं, 2000 इंटू 15 बुलाया गया, 15 दूना 30,000 बुलाया गया अभ्यर्थियों के लिए, मगर आवेदन करने वाले संख्या है 25,000 ही, तो उसमें सभी को या 30,000 ही हैं, सभी को बुला लिया जाएगा। तो इस हिसाब से यहाँ पे कट ऑफ डिसाइड होगी। और लेखपाल की अगर कट ऑफ की बात की जाए तो लेखपाल की कट ऑफ के बारे में मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूँगा जो हमारे प्लेलिस्ट का होगा। उसमें सभी पोस्ट के लिए कितनी कट ऑफ जा सकती है उसके बारे में मैंने बताया। प्लेलिस्ट जो है डिस्क्रिप्शन में है, उस पर क्लिक करेंगे। प्लेलिस्ट में सभी वैकेंसीज़ के लिए बताया गया है, और जो वैकेंसी के लिए नहीं बताया गया और बताया जाने के प्रयास किया जा रहा है, तो उस प्ले लिस्ट में आपको सब कुछ मिल जाएगा कि किस वैकेंसी के लिए कितनी कट ऑफ जा सकती है। वो प्ले लिस्ट ज़रूर देंगे और अपना रिव्यू ज़रूर शेयर करें। और परीक्षा में जो बड़ा खेल हुआ है वो ये हुआ है, क्योंकि लोगों ने जो क्वेश्चन पेपर रिलीज़ किया था कि लीक हुआ है, दरअसल वो पेपर लीक नहीं हुआ है और सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में था। कुछ गलत व्यक्तियों ने, जिनको कहते हैं कि कुछ मनचले लोगों ने, एग्ज़ाम से पेपर फाड़ लिया या फिर कहें कि क्वेश्चन पेपर ही उठा लाया बाहर। उसके बाद उन्होंने वायरल कर दिए। जिनका पेपर सही नहीं होता वो यही करते हैं, कोर्ट केस कर देंगे या फिर क्वेश्चन पेपर उठा लाएंगे, जिससे कि लीक होने की संभावना हो जाए और पेपर परीक्षा रद्द हो जाए। तो उनके चक्कर में आप मत पड़िए। आयोग अब की बार बहुत स्ट्रिक्ट था और उसने बहुत ही पुख्ता इंतजाम किए थे कि पेपर लीक ना हो पाए। पेपर लीक नहीं हुआ, कहीं भी नहीं लीक हुआ है, तो इसके लिए आप कंफ्यूज मत होइए। अब यहाँ पे बात केवल यह हो जाती है कि आपको कट ऑफ के बारे में अगर जानना है तो सभी कैटेगरी के लिए क्या कट ऑफ है वो आप देख लीजिए, और जिसमें आप आवेदन करेंगे उसके अनुसार आप आवेदन कर लीजिएगा। और फिलहाल उस आवेदन ज़रूर कीजिए हर वैकेंसी में जिसमें आप एलिजिबल हैं। हो सकता है उससे कट ऑफ कम चली जाए। ये ज़रूरी नहीं कि जितनी कट ऑफ मैंने बताई उतनी ही जाए, ये एक्सपेक्टेड है, और उससे ज़्यादा जाने के चांसेस नहीं, उससे कम ही जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, ये ज़रूर ध्यान रखिए। और आपको स्मार्ट तैयारी करना है, और भले ही आपके नंबर चाहे जितने हों, 25 से 30 नंबर वाले भी तैयारी करते रहें। तो इसी के साथ अलविदा लेंगे और बताना चाहेंगे, अगर कोई क्वेरी या आपको कोई सवाल है तो मुझे कमेंट करें, हम आपको रिप्लाई ज़रूर करेंगे। धन्यवाद।